पर बहुत सारी विभूतियाँ बैठी हुई हैं। सबको मैं समय बचाने के लिए एक साथ प्रणाम कर लेता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय के सत्यनारायण जी बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे अनुवादक हैं। उनसे मिलकर अच्छा लगता है और वो जब उनसे मिलिए तो साहित्य की चर्चा करते हैं। जब प्रशासन संवेदनशील हो जाता है तो जनता के लिए बहुत कल्याणकारी होता है। इसी तरह के लोगों की आवश्यकता है और हमारे सामने बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं। ये तीसरा दिन है, 2 दिन से हम लोग तमाम सारे विद्वानों को सुन रहे थे और सबको सुनते हुए कई बार लग रहा था कि अगर इस वक्ता को थोड़ा और समय मिलता तो कुछ और सुनने को मिलता। सबसे कुछ छूट जाता है, छूट ही जाता है और जब ज़्यादा कहना होता है तो बहुत छूट जाता है। अगर आप जानते हैं तब अवश्य छूट जाता है। मैंने एक बार कहा था ना कि अगर कहना बहुत हो तो बहुत सा छूट जाता है। मैं थोड़ा बोलता हूँ और ज़्यादा छूट जाता है। तो जब कहने के लिए बहुत हो, कल शाम तक मैं अनिर्णय की स्थिति में था कि मुझे किस विषय पर बात करनी है, लेकिन संयोग से श्रद्धेय मिश्र जी मेरे बगल में बैठे हुए थे, प्रकाश उबे जी बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा कि किन कवियों पर बात नहीं होगी, तो ये पता चला कि देव पर बात नहीं होगी। तो मैंने कहा कि मैं फिर देव पर बात कर लेता हूँ। मैं देव पर बात करूँ इससे पहले मैं जरा सी चर्चा केशव दास की कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बातें अभी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी कर रहे थे और ये सही है कि पूरा जो मध्यकाल है वह प्रेम की परिक्रमा करता है। मध्यकाल की में वो भक्तिकाल के कवि हो जिनको हम संत और भक्त कहकर बंटवारा कर चुके हैं और या वो रीतकाल के कवि हो, ये सभी कवि प्रेम के आसपास अपना सारा विधान तानते हैं। और यह प्रेम इतना व्यापक है जिसके लिए जिगर मुरादाबादी ने कहा था, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। तो ये बहुत व्यापक शब्द है। इसलिए उन्हीं लोगों के, उन्हीं मध्यकालीन कवियों के समकालीन वीर तकी वीर कह रहे थे कि दिल की तहकी कहीं न जाती, नाजुक है इसरार बहुत, अक्षर हैं तो इश्क के 2 ही, लेकिन है विस्तार बहुत। तो कबीर का जो ढाई आखर है वह मीर के यहाँ 2 अक्षर है और घनानंद के यहाँ 1 आखर हो जाता है। इत एक ते दूसरों आँख नहीं। प्रेम जितना घनीभूत होता है वहाँ द्वैत उतना ही समाप्त होता जाता है। तो नारद जी ने तो कहा ही कि यह अनिर्वचनीय होता है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय, प्रेम को महसूस किया जाता है, इसको कहना बड़ा कठिन है। श्री कृष्ण भी नहीं कह पाए थे। जब रत्नाकर जी के यहाँ वो कहना चाहते हैं तो गला अवरुद्ध हो जाता है। अनेक कही बहनन अनेक कही सहनन सो, रही सही सो कही दीनी हिचकी सो। तो कोई कृष्ण जैसा कुशल वक्ता जो गीता का उपदेश देता है, वह व्यक्ति भी जब प्रेम का प्रसंग आता है तो वो भावुक हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। ये ध्यान रहे कि हमारे मध्यकाल के इन सारे कवियों ने उसी प्रेमानुभूति को व्यक्त करने की कोशिश की है और ये बहुत बड़ा काम है। प्रेम को कहना, प्रेम को व्यक्त करना ये सामान्य बात नहीं होती है। प्रेम हमेशा अनुभव का विषय होता है। जो लोग थोड़ा कह लेते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। मैं अपने को समेटूंगा और विषय को फैलने नहीं देना है मुझे। मैंने कहा कि ये जो हम लोग 3 दिन से जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह अवधारणाओं की हम पुनर्परीक्षा कर रहे हैं और पुनर्स्थापना कर रहे हैं उनकी। बहुत सारी अवधारणाएं बन गई, बना दी गई, किसी बड़े आचार्य ने कुछ लिख दिया, कुछ कह दिया और बहुत सारे आचार्यों ने अपना दिमाग ताक पर रख दिया और उसी को दोहराते रहे। अपनी तरफ से कहीं पहल करने की कोशिश नहीं की। शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और लोगों ने जो बातें कही, शुक्ल जी की आंखों से देखना आरंभ किया
और अपने ढंग से मूल कृति, जिसको हम अक्सर अपनी कक्षाओं में कहा करते हैं कि किसी को जानने के लिए मूल कृति से गुजरना चाहिए, कृति की राह से रचनाकार को देखना चाहिए, वह हमने बहुत कम किया। इस प्रसंग में मुझे केशव दास बहुत याद आते हैं। केशव को बहुत हल्का कर दिया गया, किन्हीं कारणों से उनकी तह में जाने और विस्तार में जाकर उदाहरण देकर बात करने के लिए अवसर नहीं है। लेकिन केशव एक बड़े और समर्थ कवि हैं और जिनके यहाँ एक नई चीज शुरू हो रही थी, जिनको अनदेखा किया गया और ये कहा गया कि केशव के राम जो हैं हमारे गुरुदेव और उदय प्रताप जी के भी गुरुदेव प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी जी ने जो काम किया मध्यकाल पर और रीतिकाल पर, केशव के एक छंद को उद्धृत करते हुए कहा था कि केशव के राम स्त्रैण लगते हैं। मैं वही छंद आप लोगों को सुनाता हूं और देखें कि किस तरह से केशव के राम बहुत आगे की सोच रहे थे। केशव बहुत आगे की सोच रहे थे। छंद है, वनपथ का वर्णन हम सभी लोग प्रसंग जानते हैं। केशवदास लिखते हैं, वह बाग तड़ाग तरंगन तीर, तमाल की छांव बिलो की भली, घटिका एक बैठक है सुखपाय, बिछाए तमाम कुशकास स्थली। सिय को श्रम श्रीपति दूर करें, मग को श्रम श्रीपति दूर करें, सिय को शुभ बाकल अंचल सो, श्रम तो सो हरे दिन को कहे केशव, चंचल चाल त्रिगंचल। बहुत बढ़िया छंद है। वन पथ पर जाते हुए थक जाते हैं जब, तो कहीं बाग देखते हैं, सरोवर देखते हैं, नदी देखते हैं, उसके किनारे बैठ जाते हैं कुछ घास बिछाकर और उस क्रम में परिहार करते हैं। दूसरे के श्रम का तुलसीदास ने भी बहुत अच्छा वर्णन किया इस का। केशव के राम मग को श्रम श्रीपति दूर करें, सिय को शुभ बाकल अंचल सो। राम देखते हैं सीता थकी हुई हैं, पसीने में लथपथ हैं, तो अपने आंचल से, अपने दुपट्टे से सीता के श्रम का परिहार करते हैं। आज अगर इस तरह का काम कोई व्यक्ति करता है, कोई पुरुष करता है, तो सम्माननीय होता है, आदरणीय होता है। कोई रसोई घर में जाकर पुरुष हाथ पटाता है तो उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। केशव के राम ये काम कर रहे थे कि सीता को, थकी हुई सीता को अपने बलकर वस्त्र से हवा कर रहे थे, पंखा चल रहे थे। श्रम सो हरे, सीता जवाब में क्या कर रही थी? श्रम सो हरे तिनको कही केशव, चंचल चाल त्रिगंचल सो। सीता प्रेम भरी आंखों से राम को देखती हैं और राम के श्रम का परिहार होता है। बहुत बढ़िया छंद है और ये बहुत आगे का छंद है। मैं कह रहा था इस तरह के बहुत सारे छंद केशवदास के यहाँ, दूसरे कवियों के यहाँ हैं, जिनको हम लोगों ने छोड़ देने की चर्चा नहीं की। और हम लोग क्योंकि किसी बड़े आचार्य ने कुछ कह दिया, इसलिए हम लोग अपना दिमाग काहे खर्च करें, उसको हम लोग खर्च नहीं करना चाहते। मैंने कहा था कि मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ देव की करूँगा। रीतिकाल के जिन कवियों की हम लोग चर्चा करते हैं, जो आचार्य कवि हैं, जो बड़े कवि हैं, उन कवियों का नाम फिर मैं नहीं लूँगा क्योंकि हमारा समय जाएगा। देव पर चर्चा नहीं हो पाई। जिस धारा के वो कवि हैं, जो बड़े कवि मतिराम, चिंतामणि, भूषण, ठाकुर, पद्माकर, ये और अन्य कवि, तो उन कवियों की श्रृंखला में देव बहुत मजबूत कड़ी है। और देव ये ध्यान रहे, हिंदी के अध्यापक और हिंदी के विद्यार्थी इस बात को समझें कि हिंदी में जो तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत हुई थी वो देव और बिहारी को लेकर ही हुई थी। बिहारी बड़े हैं कि देव बड़े हैं, देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं, इस पर बड़ा घमासान मचा था हिंदी आलोचना में और एक नई परंपरा शुरू हुई थी। देव के छंदों में बहुत सारे लोक तत्व हैं और लोक की मान्यताएं हैं और सौंदर्य की अद्भुत उद्भावनाएं हैं। देव के यहाँ जिस तरह का सौंदर्य है, जिस तरह की सौंदर्य की धारा बहती है, उसको हम लोग 2-3 छंदों में महसूस करेंगे। मैं बहुत विस्तार में जाकर उनकी व्याख्या नहीं करूंगा।
तुलना की गई बिहारी और देव की बहुत ज्यादा। बिहारी का एक दोहा है, सरोवर से स्नान करके एक स्त्री, एक युवती निकल रही थी। बिहसत सकुचत सीतये कुछ आंचर बिच बाम, भीगे तट पट को चली न्याय सरोवर मां। ये बिहारी का दोहा है। इस विषय पर देव का छंद है, वो छंद आप देखें और देखें कितना प्रभावशाली छंद है। देव कहते हैं, पीत रंग सारी गोरे रंग मिल गयो देव, श्रीफल रोज आभा आभा से अधिक सी, छूटी अरकन झलकन जल मुंदन की, बिना बेदी बंदन बदन धोबा विकसी, तज तज कुंज कुंज ऊपर मधु कुंज, कुंजरत मंज बर बोले बाल विकसी, नीबी उकसाय नैनन हंसाय हंसी, ससी मुख सकुच सरोवर से विकसी। ये देव का छंद है। देव के यहाँ जो काव्य की, प्रेम की, सौंदर्य की धारा बहती है वो अनुभव है। इसीलिए जब वो देव सौंदर्य वर्णन पर आते हैं, सौंदर्य के चित्रण पर आते हैं, तो फिर हम उनके साथ बहने लगते हैं, उस धारा में हम लोग डूब कर बहते हैं। मैं आपसे कुछ छंदों की चर्चा करता हूँ। छंद तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे कि जिन पर हम लोग रुकेंगे तो समय ज़्यादा जाएगा। 72 ग्रंथ लिखे थे देव ने, बड़े रचनाकार थे। मैं कह रहा था, एक प्रसंग है, कल कोई उबटन की चर्चा कर रहा था देव के संदर्भ में, उबटन लगाने किसी के संदर्भ में। उबटन जो है, जिसको सोधो कहा, सुगंधित उबटन, मध्यकाल के कवियों ने। देव का एक छंद है, एक नव विवाहिता को नहलाने के लिए नाइन आती है और फिर उसके कपड़े हटाती है, उसको उबटन लगाना चाहती है, लेकिन जब उसे देखती है, उसके शरीर का रंग देखती है, तो वो चकित रह जाती है, और इतनी चकित रह जाती है कि फिर देखती ही रह जाती है, काम भूल जाता है। बहुत बढ़िया छंद है वो। छंद मैं पढ़ता हूँ, व्याख्या करूँगा तो बहुत समझ आएगा। आई हुती अनवामन नाइन, शोधो लिए कर सूधे सुहायन, कंचु की खोली उतय उपटैबे को, इंकुर से अंकी सुखदायन, देव स्वरूप की रास निहारत, पाँव ते शीस शीस के पायन, वह रही थौरही ठाड़ी टही सी, हंसे कर ठोड़ी धरे ठकुराए। उसको देखा, उसके रूप को देखा, उसके रंग को देखा, तो वो नाइन जो है वो ठगी सी ठोड़ी पर हाथ लगाई, देखने लगी और फिर देखती है। ये सौंदर्य देव के यहाँ है। देव की कविताओं में जो सौंदर्य का प्रवाह दिखाई पड़ता है, वो एक छंद है उनका कि धार में धाई किसी निर्धार में जाय, वैसे जिस सौंदर्य धारा की बात कर रहा था, धार में धाई किसी निर्धार में जाय किसी को कसी नौ बेरी, री अंगराय गिरी गहरी, गनी घेरे घिरी और फिरे नहीं तेरी, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चितय पैचेरी, बेद ही पूरी गई पकियां, अखियां मत की दुनिया में। तो इस तरह के छंद देव के यहाँ बहुत सारे हैं। एक छंद की चर्चा मैं करूं जो फिर लोक की, चूंकि हम लोग लोक में की बातें कर रहे हैं। लोक में कृष्ण को हम सभी जानते हैं कि दूध, दही, मक्खन और दूध से बने हुए पदार्थ बहुत प्रिय थे। एक ऐसी ग्वालिन को कृष्ण ने देखा और उसके रूप पर मुग्ध हो गए। उसकी हर चीज दूध जैसी लग रही थी। वो राधा थी, कोई ग्वालिन थी या कोई भी थी, लेकिन कृष्ण को बहुत अच्छी लगी। वो छंद में पढ़ देता हूँ। माखन सोमन दूध सुजौवन, है दधिते अधिके उर ईठी, जा छवि आगे छपाकर छाछ, बिलोक सुधा वसुधा से सब सीठी, नैन नेह जुए कविदेव, बुझावत बैन लियो अंगीठी, ऐसी रसीली अहीरी अहे, भला क्यों न लगे मनमोहन मीठी। तो दूध से बने हुए सारे पदार्थों के गुण उस अहीरिन में, उस ग्वालिन में थे, इसलिए वो मनमोहन को, कृष्ण को बहुत प्यारी लगती थी, बहुत मीठी लगती थी। देव ने प्रकृति
से संबंधित बहुत सारे अच्छे छंद लिखे हैं। और जैसे उनका बड़ा प्रसिद्ध छंद है, डार पलना बिछोना नौ पलनन को सुमन चंगुला सोहे तन छल मारी, थे बहुत प्रसिद्ध छंद है। और प्रकृति का अद्भुत वसंत जो है वह मदन का पुत्र है, और सारी प्रकृति, सारे पक्षी, सारे फूल, सारी वनस्पतियाँ उसको केरी, केकी, कोयल, सब उसको, तोता, सब अच्छे से बातें करते हैं, सब उसको खिलाते हैं, उसको प्यार करते हैं। और उसी की भाषा में जैसे एक बच्चा घर में होता है और हम सारे लोग उससे तुतलाते हुए बोलने लगते हैं पूरा शहर, उसी भाषा में कविता लिखी है, बहुत बढ़िया कविता है। तो ये जो हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं जिनकी हम चर्चा 3 दिन से कर रहे हैं, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। हम लोग कक्षाओं में किसी एक छंद को 1 घंटा में पढ़ाते हैं, समय लेकर पढ़ाते हैं। आज हम लोगों को बहुत संक्षेप में बहुत कुछ का लेना है। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।